सीरियल बेवजह की बहू के आने वाली किस्म में आप देखेंगे कि जब सायरा देखती है कि अस्मा और अजरा के बीच में खटपट चल रही है तो वो जाके अपनी माँ से कहती है कि अम्मा तेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा खुशखबरी लेके आई हूँ। अजरा बेवकूफ ने एक और बेवकूफ़ी कर दी तो सुनते साथ ही वो कहती हैं कि क्या खुशखबरी लेके आई है, मुझे नहीं लगता कि कोई और खुशखबरी तेरे पास हो सकती है। ये सुनते साथ ही सायरा कहती है कि अरे अजरा और अस्मा के दरमियान खटपट चल रही है, अगर ये इत्तेफाक खत्म हो गया ना मुकम्मल तौर पे फिर देखना कैसे अस्मा हमारे लिए मोहरा बनेगी। सुनते साथ ही सायरा की माँ सायरा से कहती है कि तुझे क्या लगता है कि अस्मा जो है वो तेरे हाथ आ जाएगी? नहीं, बहुत ही ज्यादा मीसनी किस्म की है। ये सुनते साथ ही सायरा कहती है कि बेशक चाय है लेकिन मैं जानती हूँ कि अब हाथ आके ही रहेगी। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि उधर जब वासिफ रामीन के पास जाता है और रामीन से कहता है कि रामीन मैं चाह रहा हूँ कि तुम और फरहद जरा मिल बैठ जाओ। तो ये सुनते साथ ही रामीन कहती है कि क्या अभी मैं तुम्हारी बीवी के साथ मिल के बैठूंगी? क्या हो गया है तुम्हें वासिफ? वो न जाने क्या सोचेगी। तो सुनते साथ ही वासिफ कहता है कि तुम इतनी ज्यादा कतरा क्यों रही हो, कहीं फरहद का शक बिल्कुल ठीक तो नहीं है? ये सुनते साथ ही रामीन कहती है कि क्या मतलब शक सही है, तुम्हें भी लगता है कि जो वो सोच रही है बिल्कुल ठीक है? तो ये सुनते साथ ही वासिफ कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक सोच रही है और आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। ये सुनते साथ ही रामीन कहती है कि लेकिन तुम जानते हो ना कि मैंने तुमसे आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से मोहब्बत की है। ये सुनते साथ ही आसिफ कहते हैं कि मैंने बस सोच लिया और फैसला कर लिया है कि अब मैं तुम्हारी रकम तुम्हें वापस लौटा दूंगा। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि उधर जब अजरा आशी से कहती है कि आशी मैं नोट कर रही हूँ कि तुम उस दिन के बाद से कुछ ज्यादा ही कतराती हो मुझसे बात करने में। तो सुनते साथ ही आशी कहती है कि जो कुछ हुआ है ना उसके बाद तो मुझे लगता है कि मुझे दूर ही रहना चाहिए आपसे। ये सुनते साथ ही अजरा कहती है कि अगर मुझसे दूर रहोगी तो फिर घाटे में ही रहोगी, क्योंकि एक ना एक दिन देखना जब मैं नहीं बोलूंगी तुम्हारे साथ तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। सुनते साथ ही आशी कहती है कि क्या मतलब, ये बात किसने कही है आपसे? तो सुनते साथ ही अजरा कहती है कि यह बात किसी ने कही नहीं है बल्कि मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हारी नानी को कहते हुए सुना है ताकि तुम बीच में से निकल जाओ।